हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 11 बजे का टाइम है और आज ना मौसम एकदम से पलटी मार गया है और डेली धूप निकलती थी, आज ना इतनी तेज़ हवा चल रही है और आज सुबह से ही कोहरा रहा है, धुंध छाई रही है। तो आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम दोनों आज जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो फिर मैंने सोचा आज साथ में ही चलते हैं। वैसे तो ये ले आते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो साथ में चलते हैं तो साथ में सही रहेगा। और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लेना था तो बाइक में 2 लोग रहते हैं पकड़ने के लिए, तो सही रहता है। तो इसलिए फिर मैं भी आई हूँ इनके साथ मार्केट। और अभी हम आ गए हैं सब्जी मंडी और सब्जी लेनी थी, थोड़ा बहुत करके जो भी सामान लेना था। तो बस हम लोग यहाँ से सब्जी वगैरह लेंगे। और अभी सब्जी मंडी में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एकदम खाली थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और आज ठंड भी ज़्यादा थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो बस सब्जी लिया और सब्जी लेने के बाद फिर हम लोग दूसरे शॉप में आ गए। इधर पर लेना था हमको ये जाला साफ़ करने वाला झाड़ू, क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन ला नहीं पाई थी। तो फिर बस हम लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ से सामान खरीदिए। और यहाँ पर प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह, प्लास्टिक का जो भी आइटम है वो सारा मिल जाता है और गिफ्ट वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस ये झाड़ू ले लिया है जाला साफ़ करने वाला। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक शॉप में बैठ गई थी, क्योंकि इनको कुछ सामान लेना था तो ये चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर बैठी हूँ, क्योंकि फिर सब जगह थैला लेके बाइक में बार बार बैठो उतरो तो नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, ये कुछ लेने चले गए थे सामान। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ। और बस इसके बाद फिर हम लोग ने जहाँ पर जिस शॉप में मैं बैठी थी तो वहीं से काव्या के लिए सामान लेना था कुछ। तो फिर हम लोगों ने काव्या के लिए सामान लिया और बस अभी ये ले रहे हैं यहाँ पर सामान, बिस्कुट नमकीन वगैरह, साबुन सर्फ, इस तरह की चीज़ें। तो आज मैंने इनकी ही ड्यूटी लगा दी है। मैंने कहा कि आप ही आज पूरा ख़रीदारी करो, मैं तो हमेशा करती ही हूँ, आज अब आपकी बारी है कि आप आ गए हैं तो आप करो। तो बस सारी शॉपिंग हमारी हो गई है, जो जो लेना था हमें तो ले लिया है और अब चलते हैं घर। तो बस मैं घर आ गई हूँ और आज ना 2 थैला भर के सामान आया है। और वैसे मैं जाती थी तो एक थैला में ही काम चल जाता था, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही लाती थी और जितना मैं उठा सकती हूँ उतना ही लाती थी। पैदल जाती थी, पैदल आती थी, तो इसलिए मैं एक ही थैले में सारा सामान जो ज़रूरत का होता था ले आती थी। तो आज 2 थैले ले करके गए थे, तो आज थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है। और बस यहाँ पर मैं सामान निकाल रही हूँ, जो सब्जियाँ वगैरह हैं तो अभी निकाल के रख रही हूँ, फिर एक एक करके धुल धुल के सब कुछ रखना पड़ेगा। और आलू ज़्यादा ले लिए थे तो आलू का वज़न ही सबसे ज़्यादा था, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ठंड के मौसम में ना सबसे ज़्यादा सब्जियों में यूज होने वाला आलू ही है। जो भी सब्ज़ी बनाओ ना तो आलू ज़रूर ही पड़ता है। पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, या फिर आलू गोभी मटर इस तरह की। तो आलू का पराठा, तो आलू सबसे ज़्यादा यूज होता है खाने में, तो इसलिए आलू फिर हमने ज़्यादा ले लिए थे। और मैं ये झाड़ू जाला साफ़ करने वाला चेक कर रही थी कि हाइट सही है इसकी कि नहीं, क्योंकि छत तक पहुँचेगा कि नहीं। तो मैं अभी इसको चेक कर रही थी, तो ये पहुँच रहा है आराम से, मुझसे साफ़ हो जाएगा आराम से। काफ़ी लंबा हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो बस मैं एक एक सामान अभी निकाल के रख देती हूँ। मार्केट से मैं ये टोकरी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन ले नहीं पाई थी, तो इनके साथ गई हूँ तो मैं फिर ये टोकरी लेकर के आई हूँ। वैसे तो मेरे दीवार वाला स्टैंड है बर्तन रखने वाला, लेकिन ये टोकरी नहीं थी, जैसे बड़े बड़े बर्तन, कढ़ाई भगोना वगैरह रखना है, तो इसलिए फिर मैं ये लेकर के आई हूँ। और इनके साथ ये मैंने 6 कटोरी लेकर के आई हूँ। ये मीडियम साइज़ की कटोरी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कटोरी कुछ इस टाइप से है, तो मीडियम साइज़ की है। ये मैं 6 कटोरी का सेट लेकर के आई हूँ। तो अभी सामान जो का त्यों रखा हुआ है, तो अभी मैं रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो अभी मैं सारा सामान रख देती हूँ।
तो सारा सामान मैंने रख दिया है और ये गुड़ भी मैं मार्केट से लेकर के आई थी, तो इसको भी डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और क्योंकि सर्दियों में गुड़ ही ज़्यादा यूज होता है और वैसे भी मैं बच्चों को दूध देती हूँ इस टाइम सर्दियों में, तो गुड़ ही डाल के देती हूँ। तो बस गुड़ भी भर के रख दिया है डिब्बे में। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आज इनका हाफ डे था, तो आज जल्दी छुट्टी हो गई है। और ये सामान देख करके बाबू तो रोने लगा था कि मुझे मार्केट क्यों नहीं लेकर के गए हो। काव्या अभी नहीं रोई है, लेकिन काव्या भी बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी और बाबू को फिर मैंने शांत कराया है। मैंने कहा मैं नहीं गई थी, पापा भर गए थे, ऐसे उसको शांत करा दिया है तो बाबू शांत हो गया है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा रोया था सामान देख करके। तो बस बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं और मैं यहाँ पर संतरे छील रही हूँ, क्योंकि संतरे मैं लाई नहीं थी सर्दी की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से, क्योंकि बाबू को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, इसलिए तो बाबू को खाना था संतरे। तो अभी मैं यहाँ पर छील रही हूँ बाबू और काव्या दोनों के लिए संतरे, और इसके बाद फिर मैं खाना खिलाऊँगी। तो बस संतरे खाने के बाद खाना लगा दिया है मैंने, और खाने में आज बनाया था लौकी की सब्जी और रोटी। तो खाना सबका हो गया है और काव्या और बाबू बहुत देर से छत में बैठ के आग जला रहे थे, मुझसे बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हवा चल रही है और हल्का हल्का सा लग रहा था कि अब धूप निकलेगी, तो मैंने कहा अब क्या आग जलाना है, लेकिन ये लोग जिद कर रहे थे दोनों लोग आग जलाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं जला देती हूँ, और ये काफ़ी देर से जला रहे थे, हवा चल रही थी तो इनसे नहीं जल रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जला देती हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं जल रही थी क्योंकि पतली लकड़ी नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसलिए नहीं जल रही थी। फिर यहाँ छत में जो सीमेंट वाली बोरी होती है वो खाली पड़ी हुई थी, तो फिर उसी को रख के मैंने आग जलाया, तो फिर आग पकड़ ली थी, छत पे नहीं पकड़ रही थी, फिर मैं सीढ़ी के पास लेकर के जाना पड़ा, वहाँ से जला करके लाई, तब जाके आग पकड़ी और आग जल रही है। और ये मैंने फाइबर रख दिया था, छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, और बोरी जो जलाई थी ना उससे बहुत ही ज़्यादा काला काला धुआं निकल रहा था, आँच तो लग रही थी लेकिन काला काला धुआं निकल रहा था। तो फिर बस हम सब ने हाथ सेका आग में। और आग सेकने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सी राहत सी मिल जाती है ठंड से। तो बस जो लकड़ी थी तो वो मैंने लगा दी है, तो आग भी हमारी अच्छी जल रही है। हवा की वजह से चारों साइड धुआं उड़ रहा है, इधर उधर इधर उधर। और ये देखिए आज बहुत ही दिनों बाद गुलाब का फूल खिला है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। छोटा सा पेड़ है ना, और पहले 3-4 खिल चुके हैं, लेकिन 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं इसमें फूल आए थे, और आज फूल खिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी बड़ा है फूल। तो बस इसके बाद नीचे आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:15 का, और बच्चों के ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो मैंने इनको दोनों को बैठा दिया है पढ़ने के लिए। ये दोनों कर रहे हैं स्कूल ट्यूशन का अपना वर्क, तो बच्चे दोनों यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम पे। मार्केट से मैं मटर लेकर के आई थी, तो मैं मटर छीलने में लग गई हूँ। मैंने सोचा कि इकट्ठे मटर छील के रख लेती हूँ और फुर्सत भी हो जाती हूँ। जब कोई सब्ज़ी बनाना होता है निकाल के सीधे डाल दो, आराम रहता है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है, तो इसलिए मैं छील के ही रख लेती हूँ। तो एक थाली मैं लेकर के आई हूँ छिलके रखने के लिए, और एक थाली में मटर छील रखती जाऊँगी, क्योंकि छिलके मैं ये जितने भी हरी सब्जी के होते हैं, मटर के छिलके या फिर पालक मेथी के ये डंठल वगैरह जो भी होता है, गोभी वगैरह, तो मैं जो भी मतलब कि इनके डंठल वगैरह जो भी होते हैं तो मैं रख लेती हूँ, डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, गायों को खिला देती हूँ। तो बस मटर छीलने के बाद अभी टाइम हो रहा है 5 बजे को, और मैं आई हूँ छत में कपड़े लेने। और आज कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, ज्यों का त्यों रखे थे, बस हवा की वजह से पानी इनका जो है तो सूख गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं सूखे थे क्योंकि आज धूप निकली नहीं है, तो ये गीले ही थे। लेकिन अब मैं नीचे लेकर के जा रही हूँ क्योंकि ओस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है।